हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 का सी। हम लोग 2 का बी पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय भवन मैथ चल रहा है हम लोगों का क्लास 8 का, जो चैप्टर 2 चल रहा है उसमें चल रहा है 2 का सी। तो चलिए आज शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि गुणनखंड से जांच करके बताइए कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन है और नहीं है। इसमें से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सा इसमें नहीं है। तो देखिए फर्स्ट को पहले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 को जांच करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। अगर टेबल के अनुसार हम लोग तो जान सकते हैं कि 4 है यानी 4 है, जो 2 का वर्ग संख्या है 2 का। लेकिन यहाँ बोला गुणनखंड से जांच करना है इसको। तो देखिए गुणनखंड इसको तोड़ते हैं। पहले सबसे पहले 2 से लगाया जाता है। 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 2, फिर कट के आएगा 1। तो हम लिखेंगे 4 बराबर 2 का स्क्वायर। 1 2 है तो 2 का स्क्वायर। पूरा जब स्क्वायर रहेगा यहाँ पे उसका गुणनखंड करेंगे और जो गुणनखंड आएगा उसका पूरा स्क्वायर रहेगा, तब हमारा जाके पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अदरवाइज पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो फर्स्ट जो हमारा है इसका पूरा स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसी प्रकार से 8 को जांच करते हैं। 8 यहाँ पे लिए हैं, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। तो हम लिख सकते हैं कि 8 के बराबर है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर सिर्फ इसमें एक ही गो है। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए दोनों पर जितना भी संख्या यहाँ पे आए सभी का स्क्वायर होना जरूरी है पूर्ण वर्ग होने के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही 2 का स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या वहीं पे होगा जो गुणनखंड करने पे जितनी भी संख्याएं आए यहाँ पे तो उसका स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो एक पर स्क्वायर है एक पर स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या था और 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं तीसरा नंबर 12 दिया हुआ है, इसको जांच करना है पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। इसको ये साइड और लेते हैं। तो देखिए इसका फैक्टर तोड़ेंगे गुणनखंड। 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 3 बार में 3 से लगाएंगे तो एक बार में आएगा हमारा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आया 12, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 को 2 है तो स्क्वायर कर दिए 2 पर। 3 एक को है तो 3 खाली अकेले लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम अभी बताए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जितना भी गुणनखंड आए उस सभी के पावर में स्क्वायर होना जरूरी है, लेकिन इसमें एगो में है और एगो में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सा? 12 जो है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें बच गया 4th नंबर। तो देखिए 4th नंबर 27 है। अब 27 को जांच करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग। ये 2 से नहीं लगाएगा, 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। इतना हमारा फैक्टर हो गया। कह सकते हैं इसका फैक्टर कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसको देख सकते हैं 27 का जो फैक्टर है 3 के पावर स्क्वायर आई इंटू 3। 2 3 है तो इसको स्क्वायर कर दिए, 1 3 तो उसको जस्ट के तस छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए स्क्वायर सिर्फ एक ही नंबर पे है, इस पर नहीं है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो 27 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 27 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसी प्रकार से जांच करते हैं 4 5 को। तो यहाँ पे 54 दिया हुआ है, तो 54 को जांच करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो देखिए 2 से लगाएंगे तो 27,
फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 9, 3 से लगेगा 3 और 3 से लगेगा 3 एक बार में, इतना हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 54 बराबर लिखेंगे हम लोग 2 और 3 का स्क्वायर है स्क्वायर और गुने एगो 3 यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं एक ही संख्या में स्क्वायर है, बाकी संख्या में स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 54 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें यही ध्यान रखना है, जिसका हम लोग फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर करके जितना नंबर में टूट कर आया उसका टोटल का स्क्वायर होना चाहिए, तब हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही को ऐसा नंबर था इसमें कि जो टोटल का स्क्वायर, यानी एक फैक्टर में 2 था तो यहाँ पर ही 2 का स्क्वायर आया। बाकी में देख सकते हैं किसी में पूरा स्क्वायर नहीं है, सभी के पावर में, कोई में एगो है, कोई में 2 है, सभी में एक ही जनरली है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अब इसमें देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है, उसको जांच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और इसमें बच गया था हमारा, इसमें है 54 तक हो गया, 6 नंबर में 200 है, और 7 नंबर में हमारा हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुने 2 के 16 के स्क्वायर, और इसका दिया हुआ है 8 का 3 के स्क्वायर गुने 25 का स्क्वायर। तो इसको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, इसको तोड़ेंगे पहले फैक्टर 200 का, 6 नंबर क्वेश्चन लिए हैं, 200 का फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 2 से अब नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से लगेगा, 5 बार में, 5 से 5 एक बार में लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 200 बराबर 1 2 3, यानी 2 के पावर 2 और गुने 2 और 5 के पावर गुना में, यहाँ देखिए 2 को 2 था तो इसके पावर स्क्वायर चला दिए, एगो बच गया, 5 2 था तो 5 के पावर स्क्वायर कर दिए। तो देख सकते हैं इसमें 2 को संख्या के पावर में स्क्वायर है और एक संख्या के पावर में स्क्वायर नहीं है। तो हम बताए हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए सभी के पावर में स्क्वायर होना जरूरी है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये हमारा हो गया। अब देखते हैं 7 को। 7 है 2 गुने 16 के पावर स्क्वायर। तो हम लोग इसी प्रकार से इसको जांच कर सकते हैं। अगर इस संख्या लेंगे, इसको फैक्टर तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये संख्या में देख सकते हैं कि एक के पावर स्क्वायर है, एक के पावर स्क्वायर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, क्योंकि एक ही को पावर स्क्वायर है, इसमें एक पे है ही नहीं, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको जांच करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा 3 का स्क्वायर गुने 25 का स्क्वायर। अब इसको बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो देख सकते हैं 3 के स्क्वायर है और 25 का स्क्वायर है, दोनों जो गुणनखंड यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब दोनों का स्क्वायर है, पूरा का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा हमारा। तो इतना क्या है हमारा पूर्ण वर्ग संख्या, इतना एक, यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इतना का हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखते हैं अब आगे 1 का क्वेश्चन हमारा हो गया था, अब 2 में चल रहे हैं हम लोग। तो 2 में कहा गया है कि गुणनखंड से वर्गमूल निकालिए, यानी गुणनखंड मेथड को प्रयोग करके, विधि को प्रयोग करके वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पे इसमें है 144 पहला, दूसरा है 169, तीसरा हमारा है
324 और चौथा हमारा दिया हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमारा हो जाएगा 625। इसमें कुछ और है तो पहले इसको निकालेंगे फिर बाद में उसको निकालेंगे। तो ये सब का प्रयोग करना है, गुणनखंड मेथड का प्रयोग करना है और वर्गमूल निकालना है इसको। तो देखिए अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन को जब पढ़े सेम टू सेम वही उसी प्रकार से बनेगा। जैसे कि उसमें था कि वर्गमूल है या नहीं उसमें जांच करना था, लेकिन यहाँ पे सभी वर्गमूल होगा, लेकिन कितना कितना का होगा गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला को हम लोग लेते हैं 144, गुणनखंड करते हैं 2 से 7, 2, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से तो 3 और 3 से तो 1। तो हम इसको लिखेंगे 144 इक्वल टू 2 के पावर स्क्वायर 1 2, फिर 1 2 है, 2 के पावर स्क्वायर फिर 3 है, यानी स्क्वायर 2 को 3 है, 4 को 2 था, तो स्क्वायर निकालने के लिए हमेशा 2 को जोड़ा लगाया जाता है। 2 को जोड़ा लगाएंगे, इसको और इसको लगा दें, इसको लगा दें, सभी आपस में जोड़ा है तो वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन कितना का होगा ये बताना है कि कितना का इसका वर्गमूल होगा। तो 144 का वर्गमूल हम लोग जब निकालेंगे तो जितना इसमें जोड़ा लगाया हुआ है सभी में से एक को निकालेंगे बाहर। जैसे कि 2 लगाया हुआ तो एक, इसमें से 1 2 बाहर निकाले इंटू, इसमें से 1 2 बाहर निकाले इंटू, इसमें से 1 3 बाहर निकाले इंटू का साइन। अब इसको सभी को आपस में गुना कर देंगे, 4 और 4 दिया 12। ये कितना का वर्गमूल है? 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन 169, इसको निकालना है। तो कितना से लगेगा? 13 से डायरेक्ट लगेगा, बाकी कोई संख्या से नहीं लगेगा। चेक कर सकते हैं निकाल के। तो डायरेक्ट 13 से लगेगा, 13 इक्वल टू, फिर 13 से लगाएंगे 1। कब तक लगाते रहेंगे? जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए। ठीक है, तो अब इसका हम लिखेंगे 169 इक्वल टू 13 का स्क्वायर, 2 13 है, जोड़ा हम पेयर बनाएंगे तो 2 है तो इस पे 13 पे 2 चढ़ाएंगे। अब देखिए इसका पूछा है कि वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल एक इसको निकालेंगे तो बताए हैं कि स्क्वायर में से ये को बाहर निकाल दिया जाता है, वही हमारा वर्गमूल। तो ये स्क्वायर एक ही को दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे तो 13, 2 13 था तो एक बाहर निकाल लेंगे तो हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं थर्ड को। थर्ड है 324, इसको भी तोड़ेंगे 2 से, तो हमारा 16 2 से टूटेगा, फिर तो 8 1, फिर टूटेगा यहाँ से 2 से नहीं 3 से टूटेगा तो 27, फिर 3 से तो 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1 आ गया हमारा। अब इसको लिखेंगे हम लोग 324 बराबर 1 2, यानी 2 के पावर 2, फिर यहाँ से यहाँ है जोड़ा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, 1 2 3, यानी 3 के पावर स्क्वायर है, फिर 3 के पावर स्क्वायर है। इसका पूछा है वर्गमूल क्या होगा। 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? इसमें से एक लेंगे, एक इसमें से लेंगे और एक इसमें से लेंगे। अब बाकी को गुना करेंगे, 6 7 18 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 4 नंबर को। 625 यहाँ लिया गया है, इसको निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखते हैं इसको। 5 से लगेगा, 1 2 5 से लगेगा 125 बार में, 5 से फिर लगाएंगे तो 25 बार में लगेगा, 5 से फिर लगाएंगे तो 5 से फिर लगाएंगे तो 1। कब तक लगाते रहेंगे? जब तक कि 1 ना आ जाए। अब इसका हमको पूछा है कि वर्गमूल क्या होगा। तो पहले 625 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 2, यानी 5 के पावर 2, फिर 5 के पावर 2। यहाँ पे 4 को 5 है तो यहाँ पे भी 4 को 5, 2 इस पे और 2 इस पे। इसका पूछा है वर्गमूल, तब हमारा हो जाएगा 5 गुने 5। इसमें से एक निकालेंगे, एक इसमें से निकालेंगे, यहाँ पे इंटू का साइन रहेगा वर्गमूल निकालने के लिए। अब इसका गुना करेंगे तो 25, यानी 625 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे
तो 25 आएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सिर्फ सभी संख्या दिया हुआ था, वर्गमूल है, लेकिन कितना का है उसको फाइंड करना था गुणनखंड मेथड से। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड मेथड से वर्गमूल फाइंड करते हैं। तो अब देखते हैं इसमें और कुछ क्वेश्चन बच गया है शेष, तो उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिया गया है 6 नंबर 7 और 8। तो इसको भी करना है गुणनखंड मेथड से, निकालना है हमको वर्गमूल। तो देखिए 900 का हम लोग निकाल रहे हैं, 900 का निकालते हैं। तो 2 से लगेगा 45 और 5, 45 दूना का 90, यहाँ पे 0 हो जाएगा हमारा। फिर 2 से लगेगा 2 दूना का 4 और 25। फिर 3 से लगेगा, तो 3 से हम लोग लगाएंगे इसमें, तो 7 तिया 21, 1 5 तिया 15। फिर 3 से लगेगा तो 25 तिया 75। फिर 5 से लगेगा 5 और 5 से लगेगा 1 हमारा आ गया। तो 900 का हम लोग वर्गमूल निकालना है। तो पहले इसको फैक्टर लिखते हैं, 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। फैक्टर की संख्या 2 4 6, यानी 1 2 3 4 5 6 संख्या है। अब इसका पूछा गया है कि 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसमें से एक लेंगे, 2 में से, एक 3 में से लेंगे और एक 5 में से लेंगे। तो 6 और 6 25 30 हमारा इसका वर्गमूल आ जाएगा। 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग 7 नंबर को। 1024 लिया गया है, 1024 यहाँ पे संख्या लिया गया है। फ्यूल भर दो। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंक खत्म हो गया था, उसको भर लिया। देखिए यहाँ पे बोला गया है इसका निकालना है 224 का वर्गमूल। तो 2 से लगेगा 5 12, 2 से फिर लगेगा 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 6 दूना का 12, 2 से 12 दूना का 24, 8 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा 6 दूना 12 और 4, 2 से हमारा हो जाएगा 32 और 2 से हो जाएगा 16 और 2 से हो जाएगा 8 और 2 से 4 और 2 से 2 और 2 से 1 हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा लास्ट में 1 आ गया। सभी में 2 है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे जोड़ा हो रहा है हमारा, और इतना जोड़ा हो रहा है। जैसे लिखेंगे 224, तो 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2। 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4, एक और होगा हमारा 2 के पावर 2। यानी फैक्टर की संख्या 2 इसमें 2 इसमें, 5 दूनी 10, तो इसमें भी 2 4 6 8 10 हुए। अब इसने पूछा है कि 224 का वर्गमूल क्या होगा। तो 1 2 इसमें से लेंगे, 1 2 इसमें से लेंगे और 1 2 इसमें से और इसमें से एक और लास्ट में इसमें से। ये हमारा इसका वर्गमूल हो जाएगा। गुना कर देंगे, 4 8 16, 16 दूना का 32। 224 का अगर वर्गमूल निकालना चाहे तो हमारा 32 आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ 12 25 है, इसको वर्गमूल निकालना है हमको। तो 3 से कटेगा, 5 10 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 दूना का 10, 2 20 25, 5 से फिर लगाएंगे, तो 4 5 के 20, 9 5 45। फिर हम लगाएंगे 7 से, तो 7 से 1, यहीं तक हमारा इसका हो गया। तो अब देख सकते हैं इसका जब निकालेंगे 1225, तो 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 2 5 यहाँ पे है और 2 7 यहाँ पे, दोनों का स्क्वायर कर दिए। और इसका पूछा है कि इसका वर्गमूल बताइए। तो 1 5 इसमें से लेंगे और 1 7 इसमें से, तो हमारा 7 बचेगा 35। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 10th और 11th को लिया गया है। इसको भी फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि से निकालना है वर्गमूल। तो देखिए यहाँ पे पहले ले रहे हैं 29 16, इसका फैक्टर करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। तो 2 से लगाएंगे तो 1
8, 4 दूना का 8, 1 5 दूना का 10, 8 दूनी 16। फिर 2 से कटेगा, 7 दूना 14, 29 दूना का 29, 98, ठीक है 58, सॉरी। फिर लगाएंगे हम लोग 2 से लगाएंगे, सॉरी 2 से नहीं रहेगा, 3 से लग जाएगा। 3 से लगा जाए, 3 दूनी की 6, 1 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9। फिर 3 से लगाएंगे, 8 की 24, 3 का 3। फिर 7 से नहीं, 3 से भी लगेगा अभी, तो 3 से तो 27 हो जाएगा। फिर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से तो 3, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। तो देख सकते हैं इसे पेयर बना, 1 2 3 4 पेयर बना है, यानी 29 16 बराबर लिखेंगे 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 1 2 3 है, 3 के पावर 2। अब इसका पूछेगा कि वर्गमूल बताइए, हमको पूछा है क्वेश्चन में, तो इसमें से 1 2 लेंगे, इसमें से 3 लेंगे, और इसमें से 3 लेंगे, और इसमें से 3 लेंगे। जहाँ पे जोड़ा दिया हुआ उसमें से 1 1 लिया जाता है वर्गमूल निकालने के लिए। तो 6 18, 18 तिहाई 54, हमारा 54 इसका वर्गमूल हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं 10 नंबर को। इतना है, इसको निकालना है फैक्टर मेथड से वर्गमूल। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 2 6 7 8, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। इसमें लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। तो 8 5 40, 20 और 5 5 25। 5 से फिर लगाएंगे 80 और 9 45, ठीक है। अब लगाएंगे 13 से 13 बार में, 5 के बाद एक बार डायरेक्ट 13 से लगेगा, बाकी कोई संख्या से ही नहीं लग सकता है, करके चेक कर सकते हैं। फिर 13 से 1, तो इसका जो हमारा आ जाएगा 42 25 का फैक्टर 5 के पावर स्क्वायर और 13 के पावर स्क्वायर। इसका पूछा है कि वर्गमूल बताइए, तो 5 का 1, यहाँ से 1 5, यहाँ से 1 13, गुना करेंगे 65। अगर बोला जाए कि 42 25 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा 65। तो अब देखते हैं इसको 11 को। 43 56 है, 43 56 है, यहाँ पे 2 से लगेगा, 2 दूना का 4, 3 1, 7 दूना का 14, 8 दूना का 16। 2 से फिर लगाएंगे 1, 8 दूना 16, 9 दूनी 18। 3 से लगाएंगे 6। तो देखिए यहाँ से 2 से लगाएं तो 2 का 2, फिर यहाँ पे 1 है तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया था। फिर 8 दूना 16, 9 दूनी 18, ठीक है। अब 3 से लगाएंगे, 3 से, हाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 तिहाई 9, 1 6 3 18, 3 तिहाई 9। फिर 3 से लगाएंगे हम लोग, तो 1 2 1। फिर डायरेक्ट आप समझ सकते हैं किस संख्या में कौन सा टेबल में, किसका टेबल में आता है। 11 का टेबल में आता है 11 बार में। फिर 11 से वह 1, तो हम लोग करेंगे 43 56 का 1 पेयर 2 3 पेयर, यानी 2 का पेयर है और 3 का पेयर है और 11 का पेयर है। तो पूछा गया है कि 4256 का वर्गमूल, इसमें से 1, इसमें से 1 और 11 में से 1, तो हो जाएगा 6, 11 6 66। इसका वर्गमूल हमारा 66 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाला जाता है। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो बहुत लॉन्ग है, उसको लेते हैं अब। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को लिया गया है, तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। फैक्टर मेथड से निकालना है वर्गमूल, तो इसको यहाँ से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 7 दूना का 14 1 बचेगा, 6 दूना का 12 1 बचेगा, 8 दूना का 16 1 बचेगा, 8 दूना का 16। फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूना का 6 1, 8 दूना का 16 4 और 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 19 दूना का 38, 22 दूना का 44।
2 से लगाएंगे, 9 दूना 18, 1 बचेगा, 6 दूना का 12, 1 बचेगा। अब ये आ गया 961। 15 1 16, 3 से भी नहीं कटेगा, ना 4 से, ना 5 से, 6 से भी नहीं, 7 8 9 से, ना 9 81, ना वही से नहीं कटेगा, 10 11 12 नहीं कटेगा, ये कटेगा डायरेक्ट 31 से। कितना से कटेगा? 31 से 31 बार में। ये कैसे मालूम चला हमको कि हम जानते हैं कि 31 का स्क्वायर इतना होता है, इस वजह से हम समझ गए कि डायरेक्ट 31 से कटेगा। तो फिर यहाँ पे 31 1 बार में, तो कह सकते हैं कि 15 है 37, यानी 15,376 का वर्गमूल पूछ दिया जाए तो हमारा 2 का स्क्वायर यहाँ पे है, 2 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर। अब पूछा जाएगा कि इसका वर्गमूल बताइए हम लोगों को, तो यहाँ से हो जाएगा 2, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 31 ले लिया जाएगा। अब गुना करेंगे 4 में इसमें गुना करेंगे तो 4 और 4 तिहाई 12, यानी 124 का वर्गमूल हो जाएगा इतना। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार से करना है 13 को। तो देखिए यहाँ करेंगे हम लोग 29 है 8 11 16, इसका फैक्टर तोड़ना है, 2 से टूटेगा 1, 4 दूना का 8, 1 9 दूना का 18, 0 5 दूना का 10, 8 दूना का 16 हो जाएगा। तो फिर 2 से लगाएंगे हम लोग, तो 7, 4 दूना का 8, 1 बचेगा, 5 दूना का 10 और 29। और फिर हम लोग 2 से लगाएंगे, तो 2 दूना 2 तिहाई 6 3 बार में, सॉरी यहाँ 9 है, 2 से नहीं लगेगा, 9 है तो 2 से नहीं लग सकता है, लास्ट में 3 से लगेगा, 3 से लगाते हैं। तो 3 दूना का 6, 1 बचेगा, यहाँ 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 18 की 24, तो 1 बचेगा 12, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, ये हमारा इतना हो जाएगा। फिर 3 से लगेगा, तो लगाएंगे 18 की 24, यहाँ हमारा 8 है, 3 दूना का 6, यहाँ बचेगा 2, 18 की 24 और 1। अब ये संख्या है जो किससे लगेगा? तो देखिए 3 से तो हो गया था, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं लग सकता है, 7 से हो सकता है, 7 से लगा के देखते हैं, 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2 तो 12, फिर 1 हो जाएगा 5, 8 8 7 56, 8 7 56 और 7 या 21, इतना बार में लग जाएगा हमारा। फिर 7 से लगाएंगे, देखते हैं, 7 का 7 4, तब हमारा हो जाएगा 42 6 बार में, तो 6 और 9 7 63। अब यहाँ हमारा 13 से लग जाएगा, ये 13 बार में, और 13 से 1। तो हम लोग इसका अगर लिखना चाहेंगे 29 8 11 और यहाँ पे सॉरी 6 है, इसका अगर फैक्टर लिखना चाहें तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, आई इंटू 7 के पावर 2, आई इंटू 13 के पावर 2। इसका अगर वर्गमूल पूछ लिया जाए तो 29 8 इतना, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग 2, यहाँ से 3, यहाँ से 7 और यहाँ से 13, गुना करेंगे 6 42, फिर 42 में 13 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26 52 6 4 5, यानी 546 इसका वर्गमूल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से गुणनखंड मेथड से वर्गमूल निकाला जाता है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।